अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम रोड की इम्पोर्टेंस किसी भी मुल्क की इकॉनमी के अंदर क्या है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोड्स बेसिकली किसी भी मुल्क के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ लिंक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे होता क्या है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं उनकी मार्केट तक रसाई आसान हो जाती है। वर्कर्स जो हैं वो अपनी जॉब्स पर टाइम से पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और जो बीमार हैं वो अस्पताल टाइम पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह रोड्स का किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा रूरल, इसमें क्या है जो मेजर रोड की इम्पोर्टेंस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी मौसम की जो फसलें वगैरह हैं वो अगर तैयार हो चुकी हैं तो उनकी मार्केट तक रसाई के लिए रोड्स का होना और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड टर्म आ जाती है मेडिकल एंड स्कूल एंड कॉलेजेस। इसके लिए ये एग्ज़ाम्पल वाज़ेह होगी जिससे हम आसानी से सीख सकेंगे कि रोड्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। बेसिकली जो विलेजेस हैं वो किसी भी सिटी की तरह सिटी में जैसे मोहल्लाज होते हैं वो इस तरह एक दूसरे के करीब नहीं होते, बल्कि एक विलेज का दूसरे विलेज के अंदर बहुत फासला होता है। कम से कम 10 से 15 कभी कभी 20 से 25 किलोमीटर का भी बन जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो हेल्थ और जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ये जो हायर फैसिलिटीज़ हैं, ये किसी भी एक विलेज में अप्लाई करना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है और तकरीबन इम्पॉसिबल। तो इसके लिए करते क्या है गवर्नमेंट, बेसिकली किसी भी टाउन के अंदर कॉलेजेस और मेडिकल फैसिलिटीज़ को बना देती है और उसको उन विलेजेस के साथ रोड के ज़रिए लिंक कर देती है। सेकंड वन केस हमारे पास अर्बन में आ गया। अर्बन में बेसिकली लोग जो रोड्स हैं इनको ऑफिस वर्क में जाने के लिए, उसके अलावा स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ पर टाइम से पहुंचने के लिए। थर्ड वन है ट्रेडिंग के लिए। ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी सिटी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए अगर आपने कोई भी चीज़ भेजनी हो या फिर किसी जो एक सिटी है उसके साथ जो मुंसलिक विलेजेस हैं उनसे सिटीज़ के लिए रसाई लेनी हो तो उसके लिए रोड्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थर्ड वन है इंडस्ट्रियल सर्विसेज। इसमें हमारी जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के दरमियान इंक्रीज़ होती है। इससे एम्प्लॉयमेंट्स के जो हैं ज़राए बढ़ते हैं और इंडस्ट्रियल्स जो है ना इनके एरियाज़ के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट्स होती हैं, इनको जाके हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम ये इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे को ले रहे हैं। पहला पॉइंट है इसमें कनेक्टिविटी। बेसिकली अगर हम इस्लामाबाद से लाहौर का अगर हम जीटी रोड से फासला देखें तो ये लगभग 8 से 10 घंटे बल्कि 12 घंटे तक बन जाता है। लेकिन अगर ये ही हम मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर आएँ तो ये 5 से 6 घंटे का बन जाता है। तो हमारी इस लिहाज से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सेकंड वन है इंडस्ट्रियल सपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री लाहौर में कोई चीज़ बना रही है और उसकी सेकंड हिस्सा इस्लामाबाद में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ये इंडस्ट्रियल सपोर्ट के अंदर बहुत तेज़ी आ सकती है या आसानी से रसाई मुमकिन है। थर्ड वन है ट्रैवलिंग को ये इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जैसे KPK हो गया, गिलगित बल्टिस्तान हो गया, या ये जो कुछ हद तक इस्लामाबाद से मुंसलिका मुज़फ़्फ़राबाद ये एरियाज़ हैं, ये टूरिज़म स्पॉट्स हैं पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर मेजर जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इससे ट्रैवलिंग का जो सियाहत का शोबा है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है। फोर्थ वन है टाइम रिड्यूसेस। जैसा कि हमने फर्स्ट वन में डिस्कस कर लिया कि अगर लाहौर से इस्लामाबाद हमने आना हो तो हमें 8 से 10 घंटे, जबकि मोटरवे से 5 से 6 घंटे चुनाचा हमारा हाफ से ज़्यादा टाइम वो बच रहा है इसमें। फिफ्थ वन है एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। जैसे कि ये रोड बेसिकली कनेक्ट इस्लामाबाद और लाहौर से कर रही है, लेकिन आप इनडायरेक्टली देखें तो ये लाहौर, चक्री, कलर कहार, चकवाल, पेरा, लिल्ला, सरगोदा
और ये जो गुजरांवाला से होते हुए लाहौर में एंटर होती है। तो ये जितने छोटे स्पॉट्स हैं ये जो इसके साथ मुंसलिक हो रहे हैं, यहाँ पे भी जो भी व्हीकल्स यहाँ से गुजरेंगी वहाँ पे ये स्टे करेंगी, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स बनेंगी। तो बेसिकली ये एक किस्म की जॉब क्रिएशंस में आ जाता है। फोर्थ वन, ये आगे इसके बाद टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं। अगेन वही कि जब भी किसी भी व्हीकल्स को एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए या लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए ये जो मोटरवे का अगर उसने यूज़ करना है तो उसको डिफरेंट गवर्नमेंट को टैक्सेस देना होंगे, जो कि इकॉनमी के अंदर डायरेक्टली जो है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद आ जाता है डिक्रीज़ इन अर्बनाइजेशन। इसका जो मेजर जो फैक्टर है, इससे हम नए प्लान सिटीज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि लोग शहरों में जाने का बेसिक मकसद उनका होता है तालीम और मेडिकल फैसिलिटीज़ और ये जो डिफरेंट जो दूसरे सोशल बेनिफिट्स हैं इनका फ़ायदा उठाना। लेकिन अगर उस भी मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद के साथ कनेक्टिविटी किसी भी साथ वाले एरिया जो 40 से 50 किलोमीटर के फासले पर भी है लेकिन कनेक्टिविटी है, तो लोग बेसिकली उस एरिया में रहने को तरजीह देंगे, क्योंकि वहाँ पे लैंड्स की प्राइसेस लो होंगी और वो लोग ईज़िली अफोर्ड कर सकेंगे। इसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल जोन्स। इंडस्ट्रियल जोन्स में क्या होगा कि कोई भी जो इंडस्ट्रीज़ है वो मेजर सिटीज़ में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उससे कुछ फासले पे लगानी चाहिए। जैसे ये लाहौर है, एक तो ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगी, सेकंड वन ये जो इंडस्ट्रियल लिस्ट हैं ये बेसिकली इनको लैंड जो है ये लोएस्ट प्राइस पे मिल जाएगी। एंड लास्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। ऑटोमेटिकली जब भी किसी भी सिस्टम को स्मूथ होंगे, कैश फ्लो होगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और कंज्यूमर मार्केट में भी इजाफा होगा। तो होप है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, क्यों देगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब। शेयर करें इस वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।